मार्का हक का 1 साल, फतह बेमिसाल। भारत ने जो देखा वो हमारी ताकत का सिर्फ 10 से 15% था। पाकिस्तान ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। अभी तो हमने एक किस्त दिखाई है। किसी को हमारे आज़म पर शक है तो फिर आजमा ले। हम पहले भी तैयार थे, हम अब भी तैयार हैं और आइंदा भी तैयार रहेंगे। किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। पाक फौज की दुश्मन को ललकार। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, 2 जौहरी ताकतों के दरमियान जंग की गुंजाइश नहीं, ये सरासर पागलपन है। मार्का हक ने हमेशा के लिए वाज़ेह लकीर खींच दी। पाकिस्तान और फील्ड मार्शल दिन रात भारतीयों के ख्वाब में आते हैं। हमने दुश्मन का जो हाल किया वो बच्चा बच्चा जानता है। सिंदूर बेचना भारत की मजबूरी है, हमें कोई मसला नहीं। वो अगले और पिछले दोनों सिंदूर की तैयारी कर ले। भारत अमन का दुश्मन और पाकिस्तान खित्ते में अमन का सबसे बड़ा सफीर है। 14 अगस्त को यौम आज़ादी पर अजीमुशान पेड़ में अपनी सलाहियतों की छोटी सी झलक दिखाएंगे। ये जो मार्का हक में आपने देखा है, ये 10-15% है ऑफ आर ओवरऑल पावर पोटेंशियल। किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता। नथिंग कैन अनडू पाकिस्तान। एक पाकिस्तान और एक फील्ड मार्शल, ये मेरा ख्याल है दिन रात इनके ख्वाब में आते हैं। अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को, उसके घमंड को, एक कसीरुल जैती जिसे हम कहते हैं मल्टी डोमेन ऑपरेशंस वॉर के अंदर, उसको एक मुकम्मल शिकस्त से 2-4 किया। पहलगाम के वाक़े को 1 साल हो गया। वो जो सवालात हमने साल पहले किए थे, वो आज उसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, हिंदुस्तान के बच्चों के सामने, हिंदुस्तान के अवाम के सामने खड़े हैं। कौन लोग थे जिन्होंने कराया? मिनटों में FIR हो जाती है, उसमें तयन कर दिया जाता है कि बाहर से आके लोगों ने सरहद पार से आगे से कराए। कहाँ है वो सबूत? आज भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये सवाल करती है, पाकिस्तान के बच्चे सवाल करते हैं, हिंदुस्तान के जी शऊर लोग सवाल करते हैं, कौन है पहलगाम के पीछे, किस लिए कराया गया? ये सवाल उस दिन भी उन्होंने पूछा था, आज भी खड़ा है। बताएं वो कौन से टेरर कैंप से हैं, किसको हिट किया इन्होंने? तो ये जो ड्रामा है दहशतगर्दी का, ये हमेशा के लिए दफन हो गया। तुम खुद हो सबसे बड़े दहशतगर्द। इट इज द कंसोलिडेशन ऑफ पाकिस्तान एज द नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर इन द रीजन। इस वक्त भी आपकी रीजन में अगर स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा एम्बेसडर है, उसके लिए सबसे ज्यादा कोई कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान एंड इट्स लीडरशिप। ना आपके एक्सटर्नल प्रॉब्लम हल होते हैं, ना इंटरनल प्रॉब्लम हल होते हैं, तो आप उठा लेते हैं टेररिज्म को और उसे एज स्टेट टूल इस्तेमाल करते हैं। कई फितनल ख्वारिज के पीछे बैठ गए, कई फितनल इंतजाम के पीछे बैठ गए, अपने लोगों पे भी दहशतगर्दी करते हैं, कई अपने मुल्क में दहशतगर्दी करा के उसका इल्जाम दूसरों पे डालते हैं। इंडियंस डिडंट लेट गो ऑफ देयर दीस प्रॉक्सीज इवन ड्यूरिंग द वॉर। उस वक्त भी प्रॉक्सीज लॉन्च कर रहे थे, उसके बाद भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। ये उधर भी जंग लड़ी जा रही। हम उस वक्त भी तैयार थे। वी आर प्रिपेयर्ड टुडे आल्सो। जो फेंकोगे हम खड़े हैं, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल, जो तुमने डालना करो। किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता। हमारे रिजॉल्व में और हमारे हौसले में और हमारे अज़्म में कोई शक नहीं होना चाहिए। तो जिसको कोई प्रॉब्लम है, कोई शक है, उसकी एक किस्त दिखाई है हमने, ये ठोक के हमने दोबारा डिटरेंस रीस्टैब्लिश की, मिनटों में की। भारत में फौज को सियासत की भीड़ चढ़ा दिया गया। भारतीय सियासतदान अपनी फोर्सेस को प्रोफेशनल बनने दें। इंडियन रहनुमा सियासतदान कम और जंगजू ज़्यादा लगते हैं। अखंड भारत का नारा लगाने वालों ने ऐसी ही ज़बान इस्तेमाल करनी है तो फिर सामने आए तर्जमान पाक फौज का पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, मोदी सरकार का दहशतगर्दी के इल्जामात का ड्रामा हमेशा के लिए दफन हो गया। धमकियां देने वाले याद रखें कि कराची का नाम लिया तो फिर देखें कराची वाले क्या करते हैं। अगर आप इस 1 साल को देखें तो किस तरीके से हिंदुस्तान की जो प्रोफेशनल मिलिट्री थी, हाउ इट हैज बीन अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिसाइज्ड। यू हर्ड देयर एयर चीफ मार्शल वन डे, few months down the line after Marka Hub, waking up one day early in the morning and coming कि जी आज मुझे पता चला कि मैंने भी कोई जहाज गिराया। अच्छा वाला प्रोफेशनल सोल्जर है। that is what is it? That is the politicization of the military leadership। कि उसकी मिलिट्री लीडरशिप का जो गंद है वो सोल्जर पे डाल रहे हैं कि जाएं जी जनरल साहब, जाएं एडमिरल साहब और जाके आप बता दें कि जी हमने जहाज गिराए थे। Why you trying to make jokers out of your admirals and generals and मार्शल्स? कोई अखंड भारत का नारा मार रहा है, कोई हिंदुत्व के नारे मार रहा है। भाई अगर यही ज़बान इस्तेमाल करनी है तो आओ सामने आ जाओ। फिर ये बना दिया इन्होंने अपनी फौज को कि ये है प्रोफेशनल फौज। जान छोड़ दो अपनी फौज की, इसको प्रोफेशनल फौज बनने दो। पता नहीं कौन से संदूर की तैयारी कर रहे हैं। ये संदूर से निकलते क्यों नहीं? कोई मर्दाना नाम रख लो। ये संदूर तो खवातीन को लगाया जाता है। अगले पिछले दोनों संदूर की तैयारी कर लो भाई, कोई इशू नहीं। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह का स्कोर 8-0 रहा। भारत के 4 राफेल, 1 सखोई 30, 1 मैग 29, 1 मिराज और 1 महंगा तैयारा गिराया। डेप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी की ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल दुश्मन के लिए अजीम सरप्राइज था। हमारा दिफाई एक्शन सेकंड्स में जारहाना एक्शन में तब्दील हुआ। भारत को अपनी फ़ज़ाइया को ग्राउंड करना पड़ा। गुज़श्ता साल 29 अप्रैल को भी भारतीय राफेल तैयारों का
को छोटा सा वेलकम नोट दिया गया। ये जहाज डेटा लिंक्स, इमेज, कम्युनिकेशन और गाइडेंस से महरूम हो गए थे। चारों तैयारों ने इमरजेंसी रिकवरी श्रीनगर में की। 80 पे 4 रफेल, एक सू-30, एक मिग-29, एक मिराज 2000 और एक एक्सपेंसिव मैं आप पे छोड़ता हूँ मल्टी रोल जो है वो अनमैन्ड एरियल सिस्टम उनका जो हुआ वो वर्ल्ड में पहली दफ़ा था। एक लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, इंटेंस और कॉम्प्लेक्स BVR वर्सेस BVR सिनेरियो में एक फ़ाइट होती है और उसमें IF कुड नॉट इंट्रूड इनटू आवर एयर स्पेस। इमीडिएटली ये जो प्रोजेक्टाइल्स थे पिक हुए एंड दे वर कैटेगराइज्ड एज हॉस्टाइल एक्शन और जो कुछ हुआ दैट वाज अ ग्रेट सरप्राइज फॉर द एनिमी एंड दे विल रिमेंबर थ्रू आउट देयर लाइफ। एयर चीफ मार्शल सिद्धू इमीडिएटली ऑर्डर्ड अ स्विच और एक सीमलेस ट्रांसफॉर्मेशन में PF का जो डिफेंसिव पोस्चर था इट वाज इन सेकंड्स कन्वर्टेड इनटू एन ऑफेंसिव पोस्चर और जो हमने देखा IF was not to be seen in air for rest of the conflict। 29 अप्रैल को एक इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट हुई। 4 रफेल एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं और हॉट वेक्टर्स पे कश्मीर रीजन में टर्न करने की कोशिश करते हैं तो इनको छोटा सा वेलकम नोट PF की स्ट्रॉन्ग EW स्पेस और साइबर का एक थोड़ा सा उनको एक एप्लीकेशन हुई जिसके अंदर जो हमने देखा कि इमीडिएटली डेटा लिंक्स कम्युनिकेशन और गाइडेंस दे लॉस्ट इट और उसका इमीडिएट इफेक्ट ये था दे हैड टू डिसकंटिन्यू मिशन और उन्होंने इमरजेंसी रिकवरी की क्लोजेस्ट एयरफील्ड पे जो कि श्रीनगर में था। मार्के हक के दौरान कौमी दिफा में पाक फज़ैया का तारीखी किरदार। मार्के हक का 1 साल मुकम्मल होने पर एयर हेडक्वार्टर्स में खुसूसी तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने खिताब में कहा श्रीनगर से भटिंडा तक दुश्मन को सबक सिखाया, एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया, साइबर शाहीनों ने दुश्मन की साइबर सिक्योरिटी तबाह की। एयर चीफ ने दुश्मन को धूल चटाने वाले अफसरान को शाबाश दी, तारीफी असनाद से भी नवाजा। Despite being outnumbered, ladies and gentlemen, Pakistan Air Force fought aggressively, denying enemy the opportunity to enter into our airspace. For the first time in the history of air warfare, PF conducted full-spectrum multi-domain operation. Pakistan Air Force valiant pilots started targeting enemy top-line fighter aircraft. Within minutes, multiple Rafale jet, Su-30 MKI, Mirage 2000, MiG-29 and multi-million-dollar unmanned system were shut down. This devastating blow shocked the enemy and Indian Air Force was not seen in air for the remaining part of the conflict. When adversary resorted to other domains of unmanned system, it also met the same fate. Out of dozens drones launched on Pakistan, none was able to return home. Our killer drones, hypersonic missile, and long-range weapon struck 16 enemy air bases within a span of about 8 to 10 hours. Key military installation, BrahMos site, critical command and control center, and 2 of his prized S-400 battery was neutralized. While Indian Air Force was off the skies with complete air dominance, Pakistan Air Force continued pounding the enemy target all across. Without any doubt, Pakistan Air Force could have gone further, but we exercised responsibility, mature and well-calibrated force application. भारत ने जारहियत मुसल्लत की जिस पर पाकिस्तान ने दुश्मन को मुतवाज़न, जिम्मेदाराना और मौसर जवाब दिया। मार्का है का 1 साल मुकम्मल होने पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पैगाम। कहा जब कौम यकजा हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं हरा सकती। मार्का हक में पाक अफवाज ने भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया, भारतीय तैयारों को मार गिराया। दुश्मन जान ले कि पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेगा।